चलो बेटा, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड हम एवरीडे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जब कोई स्टूडेंट अगर अपने दिमाग के हिसाब से स्टडी नहीं करता तो हम बेटा यूज़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि आपके पास पोटेंशियल है बेटा रिजल्ट लाने का, बेटा आपके पास पोटेंशियल, आप कर सकते हो। जब कोई मैच में, मान लो कि आईपीएल चल रही है अभी, तो कोई मैच में मुंबई इंडियंस हार गई, कप्तान को पूछा जाता है क्या हुआ, ये है वो है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल था लेकिन हम अपना पोटेंशियल दे नहीं पाए। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ये पोटेंशियल वर्ड पाकिस्तान की टीम। बेटा पता नहीं कौन कौन से सेंटेंस में पोटेंशियल पोटेंशियल डाल देते हैं। इंशाल्लाह पोटेंशियल हमारी टीम में बहुत बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह हम पोटेंशियल, इंशाल्लाह पोटेंशियल, बस यही करते रहते हैं पाकिस्तान की टीम। तो पोटेंशियल क्या है बेटा, एक सिंपल है कि जब कोई चार्ज को, अगर मैं ये चैप्टर की बात करूं, कोई एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने में जो कैपेसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने की उसकी कैपेसिटी, वर्क करने की एबिलिटी, वर्क पर यूनिट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। एक सिंपल सी डेफिनेशन ये निकलती है, वर्क पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को लेकर जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो है पोटेंशियल। मेन डेफिनेशन इस यहां पे दे रहा हूं। चलो मेन डेफिनेशन बेटा आपको क्या याद रखनी है, द वर्क डन बाय, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to given point is known as electric potential at दैट पॉइंट। एक्सप्लेन करूंगा ये डेफिनेशन भी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चैप्टर का स्टार्टिंग बेटा मैंने यहीं से किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अगर मैं बोलूं बेटा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले पोर्शन को हटा के मुझे एक नया वर्ड ऐड करना हो तो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पोर्शन हटा के मुझे एक नया वर्ड ऐड करना हो तो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वर्क डन विथ जीरो एक्सेलरेशन, याद है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑलवेज अगेंस्ट में होता है, ऑलमोस्ट उतना ही अप्लाई करते हैं हम, तो जीरो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहाँ पे अपनी बेटा डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में कुछ ऐसा है, यही सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा है। कैसे, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge from infinity to given point with zero acceleration is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखो अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं ना,
बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करता है ना, तो बेटा वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो यही सेंटेंस को मैंने दूसरी मेथड से लिखा, दोनों एक ही है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट विथ जीरो एक्सेलरेशन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जब लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेटा और कुछ नहीं, वर्क ही है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मतलब पोटेंशियल। बराबर? एकदम सिंपल मेथड से अगर हम पोटेंशियल को बोले ना, पोटेंशियल का सिंबल होता है V, तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई वर्क डन ड्यूरिंग इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट हम r डिस्टेंस तक लेते हैं, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये है पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या बनता है? जूल पर, या फिर बेटा इसका खुद का यूनिट होता है ना, वोल्ट। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, तो ये मान लो कि बेटा इनफाइनाइट से मैं P पॉइंट तक ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया, तो ये पोटेंशियल कहलाएगा P पॉइंट का, एट दैट पॉइंट। अगर मैं बोलूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q पॉइंट तक ला रहा हूं, तो वो पोटेंशियल Q पॉइंट का निकलता है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब बेटा मैं यहां पे ये प्रॉपर सेंटेंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं एंड यहां पे इसका फील्ड है, ये मैंने बाउंड्री बताई, वैसे तो कोई बाउंड्री ऐसी होती नहीं, लेकिन बाउंड्री बताई, समझ लो कि ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, मतलब ये पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इसका फील्ड ही नहीं है, मतलब वो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। क्लियर? अच्छा, अब यहां से ये पॉइंट, ये P पॉइंट, यहां से यहां तक इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये गिवन पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क पोटेंशियल होता है। क्लियर? तो चलो, अगर मैं बोलूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ला रहा हूं, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे पहुंचा +1 कूलम, बोलो इसका इस पे रिपल्सन होगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी जर्नी कहां से कहां है? इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो इस डायरेक्शन में आया। फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा जो वर्क वही तो पोटेंशियल है, मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे वर्क कैसा मिला? पॉजिटिव। वर्क मतलब पोटेंशियल, तो ये पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल आया। अच्छा, मैं यहां पे ले रहा हूं फिर से -Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहां तक इसका फील्ड है। चलो फिर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला पॉइंट, ये गिवन पॉइंट, डेफिनेशन कुछ ऐसी थी, the work done by external force against electric field in bringing a unit positive charge from infinity to given point is known as electric potential at that point. Second method, work done in bringing unit positive charge from infinity to given point with zero acceleration is known as electric potential at that point. समझ में आ रहा है? मैं पहली वाली डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, हाँ सेकंड वाली अपनी टेक्स्ट बुक की है।
बराबर। चलो क्या है बेटा, जैसे ही हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे लेकर आएंगे एंड जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा +1 कूलम डेफिनेशन के हिसाब से, बोलो इसका इस पे अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आया, इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगेंस्ट में होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। वर्क बेटा, वर्क क्या मिला आपको, नेगेटिव, जो वर्क वही पोटेंशियल, इसका मतलब ये पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अच्छा, चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट बेटा मैं फिर से लिख सकता हूं, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, पोटेंशियल और कुछ नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर, वर्क डन है बराबर वर्क स्केलर के वेक्टर, वर्क वेक्टर के स्केलर, स्केलर W इज इक्वल टू फॉर्मूला बेटा F वेक्टर डॉट D वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। वर्क बेटा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकती बेटा। जो वर्क वही पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए भी हम ऐसा बोलेंगे, पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं हो सकती। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है, पक्का? कोई डाउट? डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से निकल सकती बेटा, वर्क अपॉन चार्ज करो, जूल पर कूलम करो, जूल मतलब एनर्जी, 1 to 2 लास्ट माइनस m1 L2 T - 2 अपॉन चार्ज A1 T1, सॉल्व करो तो ये पोटेंशियल की डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगी। समझ में आ रहा है?